नाज़रीन किराम, जहां हमारे लिए मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, वहीं पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मुल्क का नाम कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया हो और जाली दावे कर दिए हैं। इस पर हम देख रहे हैं कि आज हमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी और जाली दावों पर संगीन सवालात। हाल ही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी शदीद तनकीद की जद में आ गई है। इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में एक चीनी रोबोट डॉग को अपना तैयार करदा AI प्रोजेक्ट बताकर पेश किया। बाद में मालूम हुआ कि ये रोबोट भारत में नहीं बल्कि चीन में तैयार किया गया था। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया और थिंक हल्कों में शदीद रद्द अमल देखने को मिला। कई माहिरीन, तलबा और आम सारिफिन ने इसे न सिर्फ तालीमी बददियानती करार दिया बल्कि कहा कि इस तरह के इकदाम से भारत की आलमी सतह पर साखो नुकसान पहुँचता है। कुछ सारिफिन ने लिखा है कि ऐसे वाक़यात मुल्क को शर्मिंदा करते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब दुनिया भारत के AI शोबे को संजीदगी से देख रही है। तनकीद का मरकज़ ये भी है कि यूनिवर्सिटी ने इस रोबोट को इन हाउस डेवलपमेंट यानी अपना तैयार करदा मनसूबा जाहिर किया, जो बाद में झूठा साबित हुआ। नाक़दीन का कहना है कि ये सिर्फ एक रोबोट का मामला नहीं बल्कि एक बड़े मसले की अलामत है, जहाँ पैसे और असर व रसूख को असल सलाहत और मेहनत पर तरजीह दी जाती है। माहिरीन के मुताबिक जब इदारे तहकीक के बजाय तैयार शुदा चीज़ें खरीद कर इन्हें अपना नाम देते हैं तो इससे असल टैलेंट दब जाता है। ऐसे माहौल में वो तलबा और मुखिन मुतासिर होते हैं जो वाकई नई सोच और जुर्रत के साथ काम करना चाहते हैं। ये वाक़या इसलिए भी अफसोसनाक है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है, जिसे प्लेटफॉर्म का मकसद हकीकी भारतीय AI सलाहतों को दुनिया के सामने लाना है। अगर ऐसे फोरम्स पर जाली दावे किए जाए तो इससे न सिर्फ एतमाद टूटता है बल्कि मुस्तकबिल की सच्ची जहत पर भी सवाल उठते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले की शफाफ जांच हो, जिम्मेदारों का तयन किया जाए और तालीमी इदारे सच्चाई और दयानत के साथ तरजीह दे। भारतीय AI टैलेंट खुद इतना मजबूत है कि इसे झूठे दावों की ज़रूरत नहीं है। तो बात करें हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी और जाली AI दावे एतमाद को लगने वाला धचका। गलगोटिया यूनिवर्सिटी हालिया दिनों शदीद तनकीद की जद में आई है। आपको बता दें कि जो इस वक्त जो है AI समिट जारी है 2024 में एक चीनी रोबोट डॉग को यूनिवर्सिटी का अपना तैयार करदा AI प्रोजेक्ट जाहिर किया गया, जबकि बाद में ये बात सामने आई कि ये रोबोट भारत में नहीं बल्कि चीन में तैयार हुआ था। ये इंकिशाफ सामने आते ही सोशल मीडिया और टेक हल्कों में सख्त रद्द अमल देखने को मिला। माहिरीन, तलबा और आम सारिफिन ने इस इक़दाम को महज एक गलती नहीं बल्कि तालीमी बददियानती करार दिया। कई लोगों ने कहा कि ऐसे दावे भारत के आलमी साख को नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब दुनिया भारतीय AI सलाहतों की संजीदगी से देख रही है। बाज़ तबसरों में इसे खुली शर्मिंदगी कहा गया क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर हकीकत को मसख किया गया। तनकीद का एक बड़ा नुक्ता ये भी है कि रिपोर्ट को इन हाउस डेवलपमेंट यानी यूनिवर्सिटी को अपनी तैयार करदा इसे बताया गया, जो बाद में गलत साबित हुआ। नाक़दीन के मुताबिक ये वाक़या सिर्फ एक रिपोर्ट तक महदूद नहीं बल्कि इस सोच की अक्कासी करता है कि जहां ऐसे और असर व रसूख को असल मेहनत और तहकीक पर फ़ौक़ियत दी जाती है। जब इदारे तहकीक के बजाय तैयार शुदा चीज़ें खरीद कर इन्हें अपनी ईजाद के तौर पर पेश करे तो असल टैलेंट पस मंज़र में चला जाता है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन तलबा और मुक़ीन को होता है जो वाकई नई सोच, जरत और ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे माहौल में इनको हौसला शिकनी हो जाती है और पैगाम जाता है कि मेहनत से ज़्यादा नुमाइश अहम है। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि इंडिया AI समिट जैसे फोरम्स का मकसद हकीकी भारतीय AI सलाहत को दुनिया के सामने लाना है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाली दावे किए जाए तो एतमाद टूट जाएगा, मुस्तकबिल की सच्चाई जहत भी शक के दायरे में आ जाएगी। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले की शफाफियत और गैर जानिबदाराना जांच हो, जिम्मेदारों का तयन किया जाए और तालीमी इदारे सच्चाई और दियानत को अपनी बुनियाद बनाए। भारतीय AI टैलेंट खुद नाज़रीन इतना मजबूत है कि इसे किसी भी जाली नुमाइश या झूठे दावे की ज़रूरत नहीं है।